भारत पहले ही इन दिनों स्वास्थ्य परेशानी से निपटने के लिए रास्ता तलाश रहा है, तो वहीं पड़ोसी देश भी भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा। जी हां, लद्दाख में चीन के साथ तनाव बरकरार है, तो वहीं नेपाल भी नया नक्शा जारी करने के बाद भारत को एक और झटका देने वाला है। तो आखिर क्या है नेपाल की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का पड़ोसी देश जो कभी दोस्ती के तराने गाता था, आज वो भारत से किसी दुश्मन की तरह पेश आ रहा है। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध में तो दूरियां बढ़ा ही ली है और अब दोनों देशों के बीच से रोटी बेटी के संबंध को भी खत्म करने की तैयारी है। जी हां, रोटी बेटी संबंध के मुताबिक अभी तक भारत की महिला नेपाल के शख्स से शादी करने पर वहां की नागरिकता हासिल कर लेती थी, लेकिन अब नेपाल नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रहा है, जिसके चलते नेपाल ने अब वैवाहिक और पारिवारिक संबंध को खत्म करने की रणनीति के तहत एक और कदम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत नेपाल में शादी करके जाने वाली भारतीय महिलाओं को अब नेपाल की नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। ऐसे में 7 साल तक नेपाल में भारतीय विवाहित महिलाओं को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार से वंचित रहना होगा। आज सुबह प्रधानमंत्री निवास में हुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में नागरिकता संबंधी संशोधन कानून को संसद से पास कराने का फैसला लिया गया। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास लगभग 2/3 बहुमत है। ऐसे में संसद से ये कानून आसानी से पास हो जाएगा। ये कानून बनाने के पीछे ओली सरकार की एक ही नियत है कि नेपाल और भारत के बीच पारिवारिक संबंधों और खून का रिश्ता खत्म करना। वहीं हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती है। अगर भारत और नेपाल के बीच कोई गलतफहमी है तो हम उसे बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। लेकिन अब नेपाल का नया फैसला बता रहा है कि नेपाल भारत से सभी रिश्ते तोड़ने की जल्दी में है। आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच जो 1950 की मैत्री संधि हुई है, उसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को अपने ही देश के नागरिक के समान व्यवहार और अधिकार देंगे। लेकिन नेपाल सरकार अब इसके उलट नया कानून बनाने जा रही है, जो कानून का भी उल्लंघन है। ऐसे में अब नेपाल के इस फैसले पर भारत क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।